नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम तीखी मिर्ची के इस खास कार्यक्रम में एक पुराना, बहुत ही पुराने गीत के साथ। गीत ऐसा जिसने अपने समय में धमाल मचाया। जो हम बात कर रहे हैं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। 80 के दशक में एक गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बहुत चर्चित हुआ था। वेस्टर्न म्यूजिक के प्रभाव वाले गीत फिल्मों में पहले भी सुने गए हैं, लेकिन जब ये गीत सुना गया तो सबने जानना चाहा कि इसे किसने गाया है। ये आवाज़ नाजिया हसन की थी और वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली थी। फिरोज खान फिल्म कुर्बानी पर काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों जीनत अमान ने एक पार्टी में नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से कराई थी। ये सब बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो एक गीत होता है उसकी एक कहानी होती है और उसी कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लंदन की उस पार्टी में नाजिया हसन की आवाज़ फिरोज खान को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कुर्बानी का एक गीत नाजिया को ऑफर किया। उस समय नाजिया हसन केवल 15 साल की थी। वह दौर भारत में इंडियन डिस्को का था जिसमें अंग्रेजों के शब्द रहते थे, लेकिन पॉप सिंगर नाजिया ने जब ये कुर्बानी का गीत गाया तो वह हर जगह छा गया। पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगी। लोग जानना चाहते थे कि जीनत अमान जिस आवाज़ पर थिरकी है वो गीत किसने गाया। कहा तो ये भी जाता है कि कुर्बानी एक स्टारडम फिल्म थी और उसमें कई गीत बहुत लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन फिल्म की कामयाबी का एक बड़ा श्रेय नाजिया के इस गीत को मिला। ये गीत पार्टियों, महफिलों, डिस्को में सबसे ज़्यादा बजता था, सबसे ज़्यादा बजाया जाता था, गाया जाता था। हर जगह इस गीत की गूंज सुनाई देती थी। नाजिया के इस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी कायम है। नाजिया के गीत और कुर्बानी फिल्म से जुड़ी कई दास्तानें हैं। पहले ये फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, लेकिन उनके पास फिल्म की शूटिंग के लिए डेट नहीं थी। फिल्म में अमर का रोल आखिर विनोद खन्ना को दिया गया। जीनत अमान उस समय तक सिने फिल्म में अपनी खास जगह बना चुकी थी। खासकर बोल्ड किरदार में उनका अपना एक अलग अंदाज था। उस दौर में फिल्म पर्दे पर जीनत अमान को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा गया और आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गीत में थिरकती जीनत की अदाएं सिने प्रेमियों को बार बार सिनेमा हॉल में लाती रही। फिरोज खान की इस फिल्म को इटली की मास्टर टच से प्रभावित माना जाता है, लेकिन फिरोज खान ने कुर्बानी में हर पक्ष को बखूबी उभारने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। इसके गीत संगीत वाले पक्ष पर उन्होंने बहुत गौर किया। इस फिल्म में कंचन ने लैला हो लैला जैसा गीत गाया तो अजीज नाजा ने एक बेहतरीन कव्वाली गाई थी। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, लेकिन नाजिया हसन के जिस गीत ने बेहद चर्चा पाई, उस गीत का संगीत उस समय के उभरते म्यूजिक डायरेक्टर विदु ने दिया था। फिरोज खान के लिए थोड़ी मुश्किल इस बात की हुई थी कि विदु किसी और गायक गायिका के लिए संगीत कंपोज करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी तरह फिरोज खान ने उन्हें मना ही लिया। दरअसल फिरोज खान और विदु दोनों बेंगलुरु में जन्मे थे। बस फिरोज खान ने इसी भावुकता में विदु को आखिर मना ही लिया। यह भी दिलचस्प है कि इस दौर में एक फिल्म में एक ही संगीतकार की जोड़ी काम करती थी। अलग अलग संगीतकारों से म्यूजिक तैयार का रिवाज उस समय तक नहीं था, लेकिन इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के साथ विदु का संगीत भी फिल्म को कामयाब बना गया। कल्याण जी आनंद जी के साथ गीतकार इंदिवर की अच्छी ट्यूनिंग थी। इंदिवर ने कल्याण जी आनंद जी के संगीत के लिए बेशुमार गीत लिखे और जो बेहद पॉपुलर हुए, जी हाँ, बेहद मशहूर हुए। चंदन सा बदन जैसा गीत लिखने वाले इंदिवर ने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गीत भी लिखा। विदु ने इस गीत के लिए अपने ऑर्केस्ट्रा को सजाया। इस गीत को एक सुंदर तरंग दी। युवा थिरकने लगे। गीत जितने एहसास से लिखा गया उतना ही सुंदर उसे ऑर्केस्ट्रा मिला। साजों की गूंज में उन शब्दों को नाजिया की आवाज़ मिली।
नाजिया कराची की रहने वाली थी। बचपन से उसे गाने का शौक था। उसकी आवाज़ का जादू था कि छोटी उम्र से ही उसे क्लब, डिस्को, बार और महफिलों में गीत गाने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा था। नाजिया जहाँ भी जाती लोग उससे प्रभावित हो जाते। वे जितना सुंदर गाती थी उतनी सुंदर भी थी। मुंबई सिने जगत में उसका पहला ही गीत हर तरफ छा गया था। ये उसे एक गीत का असर था कि भारत में लोग नाजिया के दीवाने हो गए। कुर्बानी का संगीत लोगों के मन में छा गया। फिल्म फेयर में कुर्बानी को 6 नॉमिनेशन मिले थे, इसमें 3 गीतों के लिए थे। फिल्म का संगीत इस तरह महका कि फिल्म ने प्लेटिनियम डिस्क हासिल की। नाजिया हसन की इसके बाद डिस्को दीवाने रिकॉर्ड्स हुई, वो गीत भी आया, वो भी पॉपुलर हुआ। लेकिन जिस नाजिया की हम बात कर रहे हैं उसकी एक दास्तां ऐसी भी थी जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती है। नाजिया को अपने गायकी स्टारडम से बहुत आगे जाना था। बॉलीवुड पलके बिछाए खड़ा था। उस नाजिया के पास जिंदगी के बहुत कम दिन थे और शायद यही एक कारण था कि बहुत सारे उसके चाहने वालों की आंखें उस वक्त नम हो गई। ऐसा कहा जाता है कि पारिवारिक जिंदगी भी उनकी ठीक नहीं रही और 30 साल की उम्र में उन्हें कैंसर हो गया था। 35 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेशक एक गीत ही सही, लेकिन बॉलीवुड के लिए वे गीत उसकी एक अमानत है। कभी यूं ही गुनगुनाइए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। सच में 80 का वो दशक सामने आ जाता है। वो जिन तमान का लहरना, थिरकना और संगीत और नाजिया की वो मदमस्त आवाज़। पाकिस्तान सरकार ने नाजिया हसन को आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर लिखा कि नाजिया पाकिस्तान संगीत की सबसे नामचीन हस्तियों में एक है। नाजिया बेशक पाकिस्तान की थी, लेकिन एक कलाकार और बॉलीवुड के एक गीत से भारतीयों के मन में भी नाजिया की याद हमेशा बनी रहेगी। तो साथियों, ये एक ऐसा गीत था जो वास्तव में बड़ा खास था और हम यही कहते हैं कि हर गीत की अपनी एक कहानी है, अपनी एक दास्तां है और वो गीत जिसने गाया उसकी भी अपनी एक कहानी रहती है। वो उस गीत में रम जाता है, शायद तभी वो गीत गीत बनता है। तो साथियों, ऐसे ही आपके बीच में पुराने गीतों की कहानी के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।